तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जो कि आपको कतई हैरान कर देगी। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावनी स्टोरी है। और हाँ, एक भी स्टोरी का एक भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर मिस हो गई तो आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो ये स्टोरी है दुनिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह, जो कि भानगढ़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। वो भानगढ़ से भी ज्यादा 10 टाइम ज्यादा हॉन्टेड है। और ये जगह इंडिया में ही है। ये जगह इतनी खौफनाक है कि यहाँ हजारों नहीं लाखों नहीं, यहाँ सिर्फ एक आत्मा का इतना बड़ा कहर है कि वो हर किसी की जान लेने पे तुली रहती है। तो ये कहानी है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में F2 बिल्डिंग नाम से एक बिल्डिंग है, उसकी कहानी है। तो भाइयों, चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। तो शुरू करते हैं कहानी। तो बात है कुछ ऐसी कि एक लड़के की शूटिंग चल रही थी। उस लड़के का नाम था अविनाश। तो उस लड़के की शूटिंग चल रही थी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में शूटिंग करने के बाद रात की को ही उसकी शूटिंग थी। तो शूटिंग के कुछ बाद ब्रेक होता है। तो ब्रेक होता है 3 से 4 घंटे का। तो उन्होंने कहा था कि जो डायरेक्टर वगैरह है, उन्होंने कहा था कि तुम या तो अपने घर चले जाओ या फिर होटल वगैरह देखकर वहां पर रुक जाओ, और 3-4 घंटे का गैप है, उसके बाद हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, अविनाश ने सोचा कि मैं ड्राइव करके घर जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर है और 1-1.5 घंटा ही मुझको आने में लगेगा। तो मैं 1 या 2 घंटा ही आराम कर पाऊंगा। तो लेकिन उसने सोचा कि मैं यहीं पर कहीं पर रुक जाता हूँ, यहीं पर कहीं रुक जाता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी शूटिंग कर पाऊंगा और मुझको आराम भी मिल जाएगा सही से। थोड़ा सा वो थका हुआ भी था पूरे दिन शूटिंग से। तो वो वहाँ पर होटल वगैरह तलाशना शुरू कर देता है। तो होटल तो उसको नहीं मिलता। वहाँ से 5 या 10 मिनट की दूरी पर उसको एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि वही F2 बिल्डिंग थी। तो उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसने सोचा कि मैं रात को यहीं पर अपनी रात बिता लूंगा, और ये खंडर सी तो लग रही है, लेकिन मैं अंदर जाके देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो गया। तो उसने उसका गेट देखा तो उसका दरवाजा लॉक था। तो उसने उस दरवाजे को, वैसे तो ताला वाला तो नहीं लगा था, लेकिन हाँ कुंडी लगी हुई थी, उसने उस कुंडी को खोला और वो अंदर एंटर करता है। अंदर वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई दिखी, और वो उस लड़की से उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने उस लड़की से पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस लड़की ने कहा उससे, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, और मैं हर रोज किसी न किसी का यहाँ इंतजार करती हूँ, और कोई आता नहीं, अगर आता है तो 5 बजे से पहले यहाँ से निकल जाता है। तो वो लड़का सोचता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो थका हुआ था, थका हारा था, तो वो इग्नोर करता है और अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो उससे थोड़ी सी बातें करता है और कहता है कि तुमको इसमें डर नहीं लगता, तुम यहाँ अकेली रहती हो। वो लड़की बोली कि मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, मेरे माता पिता दूसरी जगह रहते हैं, तो मैं यहाँ किसी से मिलने आ जाती हूँ और मेरा यहाँ मन लग जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो लड़के ने कहा कि ठीक है। तो लड़के ने, अविनाश ने बोला कि मुझको तो नींद आ रही है, मैं तो लौटूंगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो लड़की कहती है ठीक है, तुम कमरे में लौट जाओ, और वो उसको एक कमरा दिखा देती है। वो उस कमरे में जाके लौट जाता है। उसके बाद होता क्या है कि कुछ देर बाद उस लड़के की आंख खुलती है, और आंख खुलते ही वो देखता है अपने मोबाइल की तरफ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 4-4:30 बज गई हैं। तो वो भाग के दौड़ के जाता है और वहाँ से अपना दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अपनी लोकेशन पे जाता है जहाँ पर उसका शूट था। तो शूट करने पर जब उसके जो यार दोस्त थे, लड़के थे जो शूटिंग पर थे, वो बोल रहे थे उसके, तो अविनाश तू रात को गया कहाँ था, हम तुझको ही ढूंढ रहे थे, और तू शूटिंग खत्म होने के बाद हमको कहीं दिखाई नहीं, और तेरी कार भी यहीं पर पार्क हुई है। तो हमने वैसे तो कॉल करना ठीक नहीं समझा कि तुम सो रहे हो गए, तो तुम गए कहाँ थे। तो उसने बताया कि यहाँ पर साइड में ही एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में ही मैं लेटा हुआ था और मेरी रात अच्छी गुजरी, और वहाँ पर एक लड़की थी।
तो ये बात सुनकर वो लड़के थे वो वहीं रहने वाले थे, वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि इसने उस बिल्डिंग में रात गुजारी। तो ये उस लड़के से कहते हैं कि तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उस बिल्डिंग की एक अलग ही कहानी है कि वहाँ अगर कोई भी रात को रुक जाता है सुबह 5 बजे तक तो वो जिंदा नहीं बचता, और तुम 5 बजे से पहले वहाँ से निकल कर आ गए हो तो तुम जिंदा हो। तो वो हंसने लगता है उनकी बात सुनकर, ये बस खाली बनाई हुई बातें हैं, मुझको तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं दिखा। और मैं वहाँ अकेला भी नहीं था, एक लड़की थी वो मुझको मिल गई थी। तो हम कुछ देर हमने बातें की, उसके बाद मैं सो गया और मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ। तो जस्ट मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो लड़के कहते हैं कि तुम टाइम से पहले आ गए, वो लड़की ही है जो कि लोगों की जान लेती है। तो उसने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अविनाश जिद करने लगा। तो जिद के साथ वो उनको चल देखते हैं, बाहर जाके देख लेते हैं। तो वो उसके बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने पर अविनाश उनसे जबरदस्ती करता है कि अंदर चलते हैं, अंदर तुमको मैं दिखा के लाता हूँ, वो लड़की है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अंदर से, बाहर से ही तो तुमको खंडर दिखता है, अंदर बिल्कुल साफ है। तो ये बहुत ही डरे हुए थे। तो अविनाश ने इनका डर दूर करने के लिए वहाँ का दरवाज़ा खोला और अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करने के बाद वो उस लड़की को अंदर आवाज़ें मार रहा था, बोल मार रहा था और उसको बुला रहा था उसका नाम लेकर, लेकिन वो लड़की ना तो बोल रही थी ना वहाँ कोई और था। तो वो सोच रहा था शायद वो लड़की भी सो गई होगी। साइड में सीढ़ी थी तो सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद उसने देखा कि वो लड़की खिड़की के साइड में खड़े होकर एक कमरे की तरफ देख रही है। तो उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुमको आवाज़ मार रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो, घनी देर हो गई है, घनी देर से मैं तुमको पुकार रहा हूँ, मेरे दोस्त भी बाहर खड़े हैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम कुछ जवाब भी नहीं दे रही, और मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही। तो वो लड़का उसके पास जाता है और देखता है कि वो लड़की तो उसने फैन की तरफ देखा कि वहाँ एक लड़की लटकी हुई है फांसी से, वो फांसी लगा रही है। तो इसने भागकर जाकर उसके पैर पकड़े, उसको ऊपर उठाया कि वो बच जाए, और उसने उस लड़की से कहा कि इसकी जो नाल में गले में रस्सी है उस रस्सी को निकाल दो। और वो लड़की बस खड़ी उसकी लटकी हुई थी, उसको देख रही थी। तो अविनाश ने जब ऊपर मुंह किया और उस लड़की की तरफ देखा तो वो देखकर हक्का बक्का रह गया कि वो लड़की जो लटक रही है वो और कोई नहीं, जो लड़की मेरे पीछे है और जो मुझसे बातें कर रही थी कुछ देर पहले, वो उसी लड़की की लाश थी जो लटकी हुई थी, और लड़की मरी हुई थी। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, और घबराने के बाद वो उसके हाथ पांव कतई सुन्न पड़ गए से उसने उसको छोड़ने के बाद वो जैसे ही नीचे भागने लगा तो क्या हुआ, नीचे भागते भागते ही उसको वो लड़की जो अभी ऊपर थी वो नीचे सीढ़ियों की तरफ खड़ी हुई दिखी। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि उस लड़की का चेहरा और शरीर पूरा गला हुआ था, ऐसे कि जैसे उसमें से खून आ रहा हो और जैसे मवाद आ रही हो शरीर में से। तो वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। घबराने के बाद वो चारों तरफ उसमें अंदर भागा भागा फिरता है। तो जो बाहर लड़के खड़े हुए थे, उसके यार दोस्त खड़े हुए थे, वे सोच रहे थे कि अब 5 से ऊपर का टाइम हो गया है, वो लड़का नहीं बचने वाला, और दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वो उसको आवाज़ें मार रहे हैं, बोल मार रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। जब कुछ देर बाद वो लड़का अविनाश अंदर ट्रैप में फंस चुका था, वो सारे रूम में भागकर देखता है, अपने बाहर निकलने की जगह देखता है, उसको जगह कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन वो देखता है कि अब सीढ़ियाँ जो कि सीढ़ी है नीचे की तरफ जा रही है वो खाली है, वो लड़की वहाँ पर नहीं है। तो वो वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक बहुत ही तेज की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो लड़की चिल्ला रही थी जो कि दूसरे कमरे से झांक रही थी। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, सीढ़ियों से उतरकर भागता है, और उतरते ही टाइम उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाता है नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। और उसके यार दोस्त उसकी आवाज़ सुनकर वो भी भीतर आते हैं और देखते हैं
कि एक लड़की जो कि जली फूकी हुई है वो ऊपर खिड़की से उसे देख रही है, उन लोगों को सबको देख रही है। तो वो घबराए हुए बस खाली अपने दोस्त को वहाँ से उठाते हैं और उसको बाहर लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद वो उसको हॉस्पिटल में ही रात को एडमिट कराते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उसको 1 या 1.5 घंटे बाद होश आता है। होश आने पर वो कहता है मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लड़की एक आत्मा हो सकती है या फिर कोई ऐसी एंटिटी हो सकती है। मैं तो उससे जस्ट लाइक एक इंसान की तरह ही बात कर रहा था, और मुझको कतई भी नहीं लग रहा था जब मैं फर्स्ट बार उससे मिला कि ये आत्मा हो सकती है या फिर कुछ और ही चीज़ें, इंसान नहीं है। तो होता क्या है कि वो जैसे कि वो लड़का 7 या 8 दिन हॉस्पिटल में रहा, 7 या 8 दिन उसने हॉस्पिटल में काटे। तो जो उसके दोस्त थे वो एक ना एक दिन कोई ना कोई सा उसके साथ रुकता था। तो वो कहता था उनसे, अविनाश उनसे बोलता था कि भाइयों मुझको अकेला मत छोड़ा करो, मेरे साथ रात को ऐसी ऐसी घटना होती हैं कि वो लड़की मुझको रात को ऐसा लगता है कि वो मुझको पुकार रही है, बुला रही है, और मुझको वो खिड़की पर भी खड़ी दिखती है अस्पताल के। तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं जो लड़के हैं उसके दोस्त कि हम तुम्हारे साथ ही हैं और तुमको कुछ भी नहीं हो सकता। तो कुछ दिन बाद तो वो लड़का जिंदा रहता, उसके बाद वो वहीं हार्ट अटैक से दम तोड़ देता। उसको रात को कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिससे उसका हार्ट फेल हो गया, और हार्ट फेल से उसकी मौत हो जाती है। और कहा यह जाता है कि इस बिल्डिंग की बैक स्टोरी है कि वो लड़की, उसका घर वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन वो किसी और लड़के से प्यार करती थी। और उसके घर वाले उससे बोलते हैं कि तुम उसको बता दो कौन वो लड़का जिससे तुम पसंद करती हो। और वो लड़की उनसे घर वालों से बोलती थी कोई नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो घर वाले सोचते हैं कि तुम किसी को पसंद नहीं करती तो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो उन्होंने एक रिश्ता उसका करा दिया। उसके बाद जिस दिन शादी थी उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल करके कहती है कि आज रात को हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। और उस लड़की ने अपने घर को छोड़कर रात को इसी में आकर, ये खाली जगह पड़ी हुई थी, इस घर के जो ओनर है वो विदेश में रहते थे, अमेरिका में। तो ये घर खाली पड़ा हुआ था, ये बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, F2 नाम की जो बिल्डिंग है। तो वो रात को उसी में उसका इंतजार करती है और उसको कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो लड़की उसमें 8 बजे एंटर की थी, और 8 बजे के बाद वो उसको कॉल करती थी। तो कॉल करने पर वो लड़का नहीं उठाता था। तो कॉल करने के बाद भी उस लड़के ने उसके कॉल नहीं उठाए। तो 5 बजे तक सुबह उसने उसको कॉल किया और उसका इंतज़ार किया, लेकिन उस लड़के ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया, नहीं उसका कॉल उठाया। उसके बाद उस लड़की ने वहीं फांसी लगाकर हत्या कर ली। उसके बाद से ही जो उसके आसपास लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ ये औरत जो ये लड़की है, यहाँ जो ये लड़की है ये हर रोज़ किसी न किसी को दिखती रहती है, बाहर से भी खिड़की पे बैठे, और रात को 8 बजते ही इसका दरवाज़ा खुल जाता है, और सुबह 5 बजने के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। और कई लोगों ने यहाँ आकर वीडियो शूट करने या फिर ये मनगढ़ंत कहानी बनाने का दावा किया, और वो यहाँ पर रात को रुके। और बहुत से ऐसे लोग थे कि 5 बजे से पहले यहाँ से भाग गए, वो बच गए, और जो नहीं भागे तो उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये है भाई मोस्ट हॉन्टेड जगह, जो कि पूरे ऑल इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह है, ना कि भानगढ़। और इसको आप यूट्यूब या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इसकी स्टोरी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।